Hello student, today we are starting quantum mechanics, a complete course of quantum mechanics for IIT, JAM, NET, GATE, JEST, TFIR and all MSc entrance exam for India. Okay students, so basically what is quantum mechanics? Quantum mechanics means explore the microscopic world. Quantization of energy in quantum mechanics is valid for every experiment. It means energy in quantum mechanics is quantized. That means in the it will be a multiply of n h cut and half cut h cut omega like this. So there are basically two postulates of quantum mechanics. Okay, students. So first postulate is exchange of energy in every experiment of quantum mechanics is discrete and quantized. इसका मतलब होगा जो एनर्जी है मतलब वही है बेसिकली कि एनर्जी है हमारी वो हमेशा क्वांटाइज होगी. सेकंड वन इज लाइट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स. तो स्टूडेंट जो हमारे पास लाइट होता है वो लाइट होती है, लाइट हमारे पास कलेक्शन होती है किसका? फोटॉन्स का. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे. अब इनको हम देखते हैं कि कैसे इनकी एक्सप्लेनेशन होती है पोस्टुलेट्स की. आफ्टर इरेजिंग इट, ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ पोस्टुलेट्स. एक्सप्लेनेशन ऑफ पोस्टुलेट. इनकी सपोज दैट हमारे पास ये कोई आर्बिट्री बॉडी है, इसको अपन एनी आर्बिट्री बॉडी बोल देते हैं. एनी आर्बिट्री बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई आर्बिट्री बॉडी है रैंडम शेप में. तो इस पे हम देखते हैं कि कोई लाइट या रेडिएशन है जो इमिट हो रही है. ये हमारे पास लाइट है जो किसी आर्बिट्री शेप की बॉडी पर इमिट हो रही है. इसके बाद ये लाइट इस पे जो पड़ रही है वो यहाँ से इजेक्ट हो जाएगी. ये अपने इसको अपन इजेक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग लाइट बोल सकते हैं. स्टूडेंट इसमें जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो एन एच न्यू होगा, डेल्टा ई. इसको अपन डेल्टा ई बोल देंगे. स्टूडेंट डेल्टा ई यहाँ पे है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एच न्यू होता है. इसको देखते हैं ये वाली टर्म एच न्यू क्या है. एच न्यू हमारे पास एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन है. स्टूडेंट हमारे पास एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन. एंड एन, व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ इजेक्टेड और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इंसिडेंट और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. ओके स्टूडेंट्स, और ये अपन अगर इसको या बोल सकते हैं इसको और क्वांटा ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको. एच न्यू क्वांटा ऑफ एनर्जी. ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैसे कि जब कोई लाइट अपनी आर्बिट्री शेप की बॉडी पर इंसिडेंट होती है तो इसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है. तो इन प्रोसेस में जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है डेल्टा ई, जिस मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है वो एन एच न्यू होगा. वहाँ पर एच न्यू होगा वो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन होगी. इट मीन्स क्वांटा ऑफ एनर्जी एंड ऑल अदर एनर्जी विल बी मल्टीप्लाई ऑफ दिस एन एच न्यू. एच न्यू का एन है वो नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके स्टूडेंट, so today we are starting now black body radiation. Okay student, so we will learn that what is black body radiation. Okay, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं black body radiation. black body radiation.
स्टूडेंट व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी मीन्स होता है ए बॉडी which absorbs all the incident radiation wavelength, all the incident radiation wavelength upon it. Okay student, a body which absorbs all the incident wavelength upon it is known as black body. Student, in practice no such black body exist. मतलब देखें प्रैक्टिकली तो कोई भी ब्लैक बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके स्टूडेंट, और ब्लैक बॉडी का कलर में ब्लैक होना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इट्स नीड नॉट टू बी ब्लैक इन कलर फॉर ए ब्लैक बॉडी। स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ब्लैक बॉडी का कलर में ब्लैक होना कोई जरूरी नहीं है। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेटिनम ब्लैक होता है, प्लेटिनम ब्लैक, लैम्प होता है, लैम्प ब्लैक, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो इसका कर्व होता है वो कैसे होता है स्टूडेंट, इसको हम यहाँ से थोड़ा रफ कर देते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ पे देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ से देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी in the spectrum of black body radiation, in the spectrum of black body radiation। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे एक कर्व खींचते हैं। हमारे पास एक कर्व होता है, वो ऐसे होता है ओके स्टूडेंट, सो हमारे पास यहाँ पे होता है कर्व एक, ये कर्व हमारे पास ऐसे होता है। सेकेंड वन हमारा एंड थर्ड वन इज ओके स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे देख लेना, आप अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर लेना जैसा मेरे से हुआ मैं कर दिया। ये हमारा ई एम होगा, मतलब इमिशन एनर्जी, ये यहाँ पे होगा और यहाँ पे हमारी वेवलेंथ होगी। ओके स्टूडेंट, तो सपोज दैट इसका पीक हमारा यहाँ पे होगा, हमारा इसका पीक ओके स्टूडेंट, और जो हमारा ये पीक है वो पीक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा ये है, ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ करने का स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट वन होगा वो T1 होगा, ये T2 होगा और ये T3 होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो यहाँ पे है वो लैम्डा M1, लैम्डा, ये लैम्डा M2 होगा,
और जो ये होगा हमारा लैम्डा m3, तो इसको अपन लिखते हैं लैम्डा m3। स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि T1 greater than T2 greater than T3 and this is reciprocally of wavelength lambda m3 greater than lambda m2 greater than lambda m1। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लैम्डा है वो टी की रेसिप्रोकल है, तो लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/टी। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारी एनर्जी डेंसिटी होगी ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू ए लैम्डा की पावर 5 टी की पावर -a लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से हम देखते हैं कि ई प्रोपोर्शनल टू ये हमारे लैम्डा की पावर 1/5। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारी इमिसिव एनर्जी होगी वो होगी ई एम प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5। ओके स्टूडेंट, बिकॉज ये क्यों होगा, बिकॉज लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/टी है, दैट्स व्हाई इमिसिव एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ये होगी। ओके स्टूडेंट, एंड आवर सेकंड वन इज जो हमारे पास होगा स्टूडेंट, वो हमारे पास ये होगा कि हम ई है हमारा वो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ई इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 0 टू टोटल एनर्जी हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट ई लैम्डा डी लैम्डा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगी सिग्मा टी की पावर 4, जहाँ पे सिग्मा होता है स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, तो ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5। स्टूडेंट ये हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम इसके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं कि इसके और कौन कौन से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इस जो ग्राफ से कुछ कंक्लूजन है, पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे नोट्स कर लेते हैं। स्टूडेंट, पॉइंट करने वाली फर्स्ट बात यह है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी इज यूनिफॉर्मली distributed in the radiation spectrum of black body, in the radiation spectrum of black body। ओके स्टूडेंट, जो हमारे एनर्जी है हमने देखा कि कर्व में एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो उसका स्पेक्ट्रम होता है ब्लैक बॉडी का वहां पे। ओके स्टूडेंट, पॉइंट नंबर ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, स्टूडेंट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एज डिक्रीजेज लैम्डा एम। स्टूडेंट यहाँ पे लैम्डा एम क्या है, तो लैम्डा एम ये हमारे पास वेवलेंथ है जहाँ पे हमारी इमिटेड एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। लैम्डा एम इज वेवलेंथ where energy emitted is maximum। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी इमिटेड होगी वो मैक्सिमम होती है। स्टूडेंट इसको हम देख सकते हैं, तो हमारे पास लैम्डा एम और टी में रेसिप्रोकल रिलेशन निकल के आता है जिसको अपन बोल देते हैं लैम्डा एम टी इक्वल्स टू बी। बी होता है हमारे पास स्टूडेंट बीन्स डिस्प्लेसमेंट बीन्स कांस्टेंट, ये हमारे पास होता है बीन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट वी की वैल्यू होती है 2.898 10⁻⁻³ स्टूडेंट इसकी यूनिट क्या होगी, लैम्डा, वेवलेंथ इसकी होती है मीटर और टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो यहाँ पे होती है तो अपन उसको लिख सकते हैं कि लैम्डा एम टी इक्वल्स टू
कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, हम यहाँ पे पॉइंट्स नोट कर रहे हैं स्टूडेंट। हमारे पास 2 पॉइंट हो गया कि फर्स्ट वन इज एनर्जी हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा ये है कि अगर जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेवलेंथ डिक्रीज होती है। ओके स्टूडेंट, और सेकंड वन इज, थर्ड वन इज हमारे पास, थर्ड वन कौन सा है स्टूडेंट? थर्ड वन हमारे पास ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एमिसिव एनर्जी भी बढ़ती है। थर्ड वन इज ये है स्टूडेंट, जैसे जैसे हम एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे स्टूडेंट हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे कॉजेज इंक्रीजिंग इन एनर्जी, जो एनर्जी होती है स्टूडेंट ये एनर्जी इमिशन, इंक्रीजिंग इन एनर्जी इमिशन, दैट इज em प्रोपोर्शनल टू, हमने पढ़ा था स्टूडेंट टी की पावर 5 एनर्जी डेंसिटी को, तो ये भी यहाँ की टी की पावर 5 हो जाएगा। स्टूडेंट फोर्थ वन जो हमारे पास नोट करने लायक पॉइंट है वो ये है कि एरिया अंडर द ईच कर्व, एरिया अंडर द ईच कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, तो एरिया आपको अंडर द ईच कर्व, एरिया अंडर द ईच कर्व represent the total energy emitted by the black body. Area under the each curve represented the total energy emitted by black body. Area under the each curve represents the total energy emitted by black body. Okay student, at a particular temperature पे होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने ग्राफ देखे थे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं at a particular temperature. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखें तो हम देखते हैं कि एक प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होता है स्टूडेंट। ये हमको ध्यान रखना आता है कि हमारे पास जो ए होता है प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये सब आपको ध्यान रखना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, और जो भी क्वेश्चन आने हैं उनके सारे न्यूमेरिकल करा देंगे, बाकी हम आने वाले वीडियोज में इसके न्यूमेरिकल करा देंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि हम यहाँ से ए होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 स्टूडेंट। इसको अपन ई इक्वल्स टू, वैसे भी अपने देखा था पहले कि सिग्मा टी की पावर 4 होता है। सिग्मा हमारे पास स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, सिग्मा इक्वल्स टू स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टूडेंट आपको कांस्टेंट ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पेपर होगा अपना, जैसे कि जैम जेएस टीएफआर नेट गेट, तो हमारे पास सारे कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होगी, इसलिए आपको ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांक ऑसिलेटर क्या होता है। जो प्लांक ऑसिलेटर होता है उसकी एवरेज एनर्जी ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब आज हम हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो हमारा प्लांक ऑसिलेटर होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम अब देखते हैं कि प्लांक ऑसिलेटर होता है क्या है, क्या इसकी एवरेज एनर्जी होती है। स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं प्लांक ऑसिलेटर। स्टूडेंट तो यहाँ पे देखते हैं प्लांक ने जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था वो क्या था और क्या नहीं था। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्लांक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट, जब सारे वैज्ञानिक थे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, फोटो इलेक्ट्रिक था, रेले जीन्स था, तो उनसे हमें सब सही ऑब्जर्वेशनल रिजल्ट नहीं मिल रहे थे एक्सपेरिमेंटल। तब प्लांक्स ने अपना एक पोस्टुलेट दिया था जिसे अपन क्वांटम हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, जो प्लांक का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो
स्टूडेंट हमारे पास प्लांक ऑसिलेटर है, तो प्लांक ऑसिलेटर है तो हम इसकी एनर्जी फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक। ये देखते हैं हम यहाँ पे एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लांक ऑसिलेटर। एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास देखते हैं कि हम मैक्स प्लांक था, उसने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की स्टैटिक्स को यूज करके हमको रेडिएशन एनर्जी फाइंड करनी थी। तो अपन यहाँ लिखते हैं प्लांक यूज्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिकल टू कैलकुलेट रेडिएशन एनर्जी तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग देखे तो मतलब किसी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू प्लांक एट एनी टेम्परेचर टी, हमारे पास जो होंगे स्टूडेंट द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यहाँ पे देखते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैविंग एनर्जी En, तो ये हमारे पास कितने होते हैं, ये n इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी, एच न्यू ओवर के टी, हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं जिनकी एनर्जी En है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी होगी इसी ऑसिलेटर की, जिसकी एनर्जी है NH न्यू, जबकि उसकी पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं वो उसके इतने हैं, तो टोटल एनर्जी कैलकुलेशन यहाँ पे लिखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। स्टूडेंट टोटल एनर्जी जो ऑसिलेटर की होगी वो होगी n इंटू NH न्यू। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन स्टूडेंट हमारे पास n होता है और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं, उनकी वैल्यू होती है समेशन nn। ओके स्टूडेंट, पेज को बढ़ाते हैं, यहाँ तक नोट कर लेना सारे बच्चे। स्टूडेंट जो हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी, अब टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी समेशन En इक्वल टू समेशन NH न्यू n। स्टूडेंट हमारे पास ये एनर्जी है E, एवरेज ऑफ इक्वल टू समेशन ऑफ En ओवर समेशन ऑफ n। ये अपने पास है ही स्टूडेंट, ये अपने पास दिया है समेशन ऑफ NH न्यू, nn की वैल्यू होती है ए एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी, जबकि हमारे पास समेशन ऑफ n दिया हुआ है ए एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा एच न्यू ओवर के टी है, इसको अपन कोई कांस्टेंट के मान के चलते हैं स्टूडेंट, इसको अपन x मान लेते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू एच न्यू ओवर के टी, तो हमारे पास जो एवरेज एनर्जी हो जाएगी वो एवरेज एनर्जी हो जाएगी स्टूडेंट समेशन एन एच न्यू ए टू दी पावर माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको एन लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप एन लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको स्टूडेंट, कैसे भी करके यहाँ पे एन लिखना। ओके स्टूडेंट, ई टू दी पावर माइनस एन एक्स ओवर समेशन ऑफ ए टू दी पावर माइनस एन एक्स। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको देखते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से समेशन ऑफ ए टू दी पावर माइनस एन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स। ओके स्टूडेंट, इसका एक्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन करें डी वाई डी एक्स ओवर
समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एन एक्स करें इसका तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको आप कर लेना कैसे भी, ये -1 ये है, ये ई टू द पावर माइनस एक्स, ये यहाँ पे -1 है स्टूडेंट, इसको अपन कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो अपन देखते हैं कि अपने पास एवरेज एनर्जी कितनी होती है। इसको समीकरण 1 रख देते हैं, इसको 2 रख देते हैं। नाउ कैलकुलेटिंग टोटल एवरेज एनर्जी, नाउ कैलकुलेटिंग टोटल एवरेज एनर्जी, तो यहाँ पे कैसे होगी देखिए स्टूडेंट, देखते रहिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस एक्स के टी डी वाई डी एक्स। स्टूडेंट इसके लिए आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन और थ्योरम आना बहुत ही जरूरी है। ई टू द पावर माइनस एन एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर समेशन ऑफ, ये समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एन एक्स। स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो अपन एक्स की वैल्यू करते हैं माइनस एक्स के टी, इसकी वैल्यू हमें पता है माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी वैल्यू है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे 1, इसको देखते हैं तो इससे 1, इसको यहाँ पे देखते थे प्लस हो जाएगा, तो एक्स के टी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्टूडेंट ओवर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। इसको नीचे लाने पर हम फाइंड करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट कितनी है, एच न्यू ओवर के टी इंटू के टी। स्टूडेंट इसको अपन नीचे ला के देखते हैं, तो इसमें इसका भाग देंगे 1 हो जाएगा, अगर इसको नीचे ऊपर इसको देखते हैं, यहाँ से ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस 1 टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एक्स। स्टूडेंट इसको इससे कैंसिल कर देंगे और के से के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लांट ऑसिलेटर रह जाएगी एच न्यू ओवर ई टू दी पावर एच न्यू ओवर के टी -1। ओके स्टूडेंट, ये हमारी हो जाएगी एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लांट ऑसिलेटर। स्टूडेंट इसको नोट कर लेना अच्छे से, और ध्यान रखना कि लगभग लगभग हर एग्जाम में ये सब पूछी जाती है। इसको अपन दूसरी जगह पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एच न्यू ओवर एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के टी -1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी। हम इस क्वांटम मैकेनिक्स के सारे लेक्चर लेके आएंगे IIT जैम जेस्ट नेट गेट के लिए। तो स्टे रहिए, और फिजिक्स एनिमेशन चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, सारे विद्यार्थी। ओके स्टूडेंट, तो कल हम फिर इसका दूसरा लेक्चर लेके आएंगे, तब तक पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।